हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया की डेफिनेशन क्या है और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। आपको हमारे चैनल पे सभी तरह के क्या मिल जाएंगे, तो फिगर्स ऑफ स्पीच पर वीडियो मिल जाएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, तो सभी तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे। ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये समझने के लिए। ओनोमोटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच है। डेफिनेशन दी है, देखिए। ओनोमोटोपोइया इज द फिगर ऑफ स्पीच, ये एक अलंकार है। वेयर वर्ड्स, जहां पे वर्ड्स मीन शब्द, वर्ड्स सजेस्ट द सेंस ऑफ साउंड, जहां पर जो वर्ड्स है ये क्या करते हैं, तो सजेस्ट करते हैं किसे, तो साउंड को सजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि बर्ड्स आर चिरपिंग मीन्स किलबिलाट करना। ओके, जो बर्ड्स जो चिल्लाते हैं उसे हम चिरपिंग कहते हैं। तो ये जो चिरपिंग वर्ड है ये क्या है, तो साउंड को सजेस्ट कर रहा है, उस बर्ड की जो आवाज है उसे वो सजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओनोमोटोपोइया, बर्ड्स आर चिरपिंग। ओके, सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है, वो है इन ओनोमोटोपोइया वर्ड्स दैट इमिटेट अ साउंड आर यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग द इफेक्ट। एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए क्या किया जाता है, जो वर्ड्स है वो क्या करते, तो इमिटेट करते। इमिटेट करना मीन्स नकल करना। किसकी नकल, वो ये वर्ड्स है, शब्द जो है वो किसकी नकल कर रहे हैं, तो साउंड की नकल कर रहे हैं। इसका मतलब कोई साउंड के लिए जो वर्ड वहां पे दिखाया जाएगा तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा ओनोमोटोपोइया का। ओके, समझ में आ गया। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो, रूम गोज द मोटर बाइक। अभी मोटर बाइक का जो आवाज है वो कैसा आता है, रूम आता है। ओके, और ये जो आवाज है उसके लिए हमने ये वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड्स यूज किए। इसका मतलब है कि ये वर्ड इमिटेशन है किसका, तो वो साउंड का नकल कर रहे हैं, वो साउंड की नकल करने के लिए ये वर्ड्स को हमने यूज किया है। अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ओके, जो किसी पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहे हैं, तो इमिटेट कर रहे हैं, उसकी चीज, उसके साउंड का नकल कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल बन जाता है किसका, तो ओनोमोटोपोइया का। समझ में आ गया। रूम ये आवाज है मोटर बाइक का, मगर इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है। ये जो वर्ड है इमिटेशन है, ये साउंड का जो मोटर बाइक से आ रहा है, तो वो एग्जांपल हो गया ओनोमोटोपोइया का। ओके, दूसरा है जूम एरोप्लेन फ्लाइज। जूम ये आवाज है किसका, एरोप्लेन का, और इसे दिखाने के लिए क्या हमने वर्ड यूज किया है, जूम। तो ये एग्जांपल हो गया, हम उससे क्या कह सकते थे, ओनोमोटोपोइया का। शॉर्ट में समझ लीजिए, ओनोमोटोपोइया मींस क्या, तो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका आवाज के लिए जो वर्ड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अगर वो आपको पोएम में दिखाई देते या फिर किसी लाइन में दिखाई देते, तो वो एग्जांपल रहेगा ओनोमोटोपोइया का। और ये पोएट जो है ये इंटेंशनली यूज करते हैं एक पोएटिक इफेक्ट मिलने के लिए। ओके, काव्यात्मक परिणाम उस पोएम को मिलने के लिए। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। बीज मीन्स मधुमक्खियां। मधुमक्खियां क्या करती है, हम करती है। हम मीन्स गुनगुनाना, जो मधुमक्खियों का आवाज होता ना, तो उसे हम कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये वर्ड जो है वो इमिटेट कर रहा है किससे, साउंड को। कौन सा साउंड, बीज, जो साउंड क्रिएट करती है उसका। तो ये एग्जांपल होगा किसका, तो ओनोमोटोपोइया का। हम लाइक बी। ओके, द विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज। हॉलिंग मीन्स गरजना। विंड का जो आवाज है वो कैसा, हॉलिंग है, गरज रहा है वो विंड। तो ये गरजना मीन्स ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया ओनोमोटोपोइया का। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जांपल है। देखो, ही शुड टाइगर इन द जू, ये पोएम में से एग्जांपल है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेस। स्नर्लिंग मीन्स गरजना, घुर्राना। जो टाइगर जो घुर्राते हैं या फिर गरजते हैं उसे स्नर्लिंग कहा जाता है। ओके, तो स्नर्लिंग, अभी टाइगर जो घुर्रा रहा है या फिर गरज रहा है, उसे वर्ड यूज किया गया या फिर वो वर्ड इमिटेट कर रहा है उस साउंड को। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, तो ओनोमोटोपोइया का। आई होप आपको ओनोमोटोपोइया जो एक कंसेप्ट है ये समझ में आ गई होगी। ये दोनों जो एग्जांपल्स है, थर्ड और फोर्थ, ये भी एग्जांपल है क्लास 12 के कुछ पोएम्स है उसमें से। पहला जो है वो मनी पोएम में से, और दूसरा जो है स्मॉल टाउन एंड रिवर में से है। ओके, तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं ओनोमोटोपोइया को। आई होप आपको ओनोमोटोपोइया जो अलंकार है ये अच्छे से समझ में आया हो। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई शंका या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मैं आपका वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।